हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड हो रहे हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार एसएससी या बिहार पुलिस, दोस्तों यकीन मानिए इतना इंपॉर्टेंट 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जिससे आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ना छूटे। बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी इसमें शामिल करता हूँ। तो दोस्तों देर न करिए, चैनल से जुड़ जाइए अगर आप चाहते हैं एक पूरा का पूरा अपडेट आपको। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर हो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम में पूर्वी भारत में बिहार के किस जिले के आंदर प्रखंड को प्रथम स्थान मिला है। देखिए, नीति आयोग द्वारा जो है डेल्टा जो आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम में, देखिए पहले तो जिला भी चुने जाते थे, अब प्रखंड भी जो है नीति आयोग चुनता है बेस्ट प्रखंडों को। तो इसमें पूरे पूर्वी भारत में बिहार के एक आंदर प्रखंड को प्रथम स्थान मिला है, वो सीवान जिले में है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी भारत में बिहार के सीवान जिला का आंदर प्रखंड को नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम में पहला स्थान मिला है। किसको? सीवान जिले के आंदर प्रखंड को। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम में बिहार के 27 जिलों के 61 प्रखंड शामिल हैं। नीति आयोग की आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत जमुई को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, जबकि देश का पहला जिला उड़ीसा का रायगढ़ बना है। तो दोस्तों, अगर नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम में देखा जाए तो कौन? सीवान का आंदर जिला। और आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत देखा जाए तो जमुई जो है देश भर में दूसरा स्थान मिला है, जबकि जिलों के मामले में पहला स्थान जो है उड़ीसा का रायगढ़ को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों, कहां पर आयोजित वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 में बिहार के कृषि रोड मैप, जलवायु अनुकूल कृषि, मृदा संरक्षण, जैविक खेती को सराहना मिली है? देखिए दोस्तों, बिहार के जो कृषि रोड मैप है, बिहार के जो कृषि रोड मैप रहा है वो हमेशा से सराहनीय रहा है। बिहार के कृषि रोड मैप को लगभग कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। बिहार के जो कृषि रोड मैप बनाने वाले हैं वो कृषि मंत्री के सलाहकार मंगला राय हैं। तो जो इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ों पे जोर दिया गया है। चौथे कृषि रोड मैप में इसमें जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाया जाएगा, मृदा संरक्षण पर जोर दिया गया है, जैविक खेती पर जोर दिया गया है। तो इन सारे बातों का जो चर्चा है वो वैश्विक जलवायु सम्मेलन जो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हुआ, वहाँ पर इसके लिए बिहार ने जो ये कृषि रोड मैप बनाया है उसकी सराहना हुई है, वहाँ पर इसकी चर्चा हुई है। तो बिहार का कृषि रोड मैप का जो संयुक्त अरब अमीरात में जो COP28 का सम्मेलन हुआ वहां पर इन चीजों की सराहना हुई है। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बिहार में कहां पर दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया? देखिए दोस्तों, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बिहार में दिव्य कला मेला का आयोजन पटना में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को जागरूक करना और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत रहना है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अंतर्गत राज्य में 5 वर्षों में कितने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे? देखिए दोस्तों, बिहार में प्रदूषण की समस्या मुंह बाय खड़ी है। सरकार उससे जल्द से जल्द निपटना चाहती है। इसी के तहत दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 लाई गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डीजल से चलने वाले बसों और जो गाड़ियाँ उस पर रोक लगाई गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर सब्सिडी देने का भी निर्णय इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में किया गया है। तो दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अंतर्गत जो है बिहार सरकार आने वाले 5 वर्षों में लगभग 277 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलेगी। बिहार की अगर परिवहन मंत्री की बात की जाए तो शीला कुमारी हैं दोस्तों। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, हमारे बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला है ये। देश में किस राज्य की विधिक सेवा प्राधिकार में, जो आपका विधिक सेवा प्राधिकार का दोस्तों हो गया लॉ वाला जो है उसको समझिए दोस्तों, देश में किस राज्य की विधिक सेवा प्राधिकार में यानी लॉ सर्विस में पहली बार सभी पदाधिकारी महिला नियुक्त की गई है? तो दोस्तों देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है बिहार में, ऐसा पहली बार हुआ है
भारत देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी लॉ सर्विस की जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सारी की सारी महिलाएं नियुक्त की गई है। तो बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार राज्य की विधिक सेवा प्राधिकार में पहली बार सभी पदाधिकारी जो है महिलाएं नियुक्त की गई है। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए। अब बात आ रही है पटना हाईकोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ध्यान रखिए। व्यास सम्मान 2023 से दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो सभी एग्जामों में पूछता है, तो इसको एकदम VBI मार लीजिए। व्यास सम्मान 2023 से पुष्पा भारती को चुना गया है। दोस्तों व्यास सम्मान 2023 वरिष्ठ के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान हर एक साल दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान 2023 उनको सम्मानित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, इसको याद रखिए। एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस, इसको जितना VBI मारना है, जितना स्टार मार्क मारना है मार लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। देखिए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, जब से 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान। तो इन तीनों जगहों पर नया मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, पुराने मुख्यमंत्रियों को रिप्लेस कर दिया गया है। तो उसी कड़ी में देखिए दोस्तों, आज का न्यूज मैं बता रहा हूँ, वो आज अपडेट नहीं है, कल मैं अपडेट करूंगा आपको। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा को चुन लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया है। और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ के भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। वो विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। दोस्तों कौन है? विष्णुदेव साय। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा जगदीश तिवड़ा बनाए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2023 को, उसमें बीजेपी 163 सीट के साथ बम्पर सीटें जीती उसने, और कांग्रेस मात्र 66 सीटों पर सिमट गई। भारतीय मूल की किस अमेरिकी मेडिकल छात्रा को मिस इंडिया USA का चुना गया है। देखिए दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। भारतीय मूल की छात्रा है, मेडिकल छात्रा है, अमेरिका में रहती हैं वो, उनको मिस इंडिया USA चुना गया है। उनका नाम रिजुल मैनी है। तो मेडिकल छात्रा है, भारतीय मूल की है और अमेरिका की रहने वाली हैं। 10 दिसंबर 2023 को हर एक साल आप जानते हैं मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 2023 जो इस साल जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा, उसका थीम क्या है दोस्तों, याद रखिए, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। किस अभिनेता को इटली के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसको ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। किसको? कबीर बेदी को इटली के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $175 मिलियन के ऋण पर भारत सरकार तथा एशियाई विकास बैंक के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए $175 मिलियन के ऋण पर भारत सरकार तथा एशियाई विकास बैंक के बीच हस्ताक्षर हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए दोस्तों, बहुत ही चुनिंदा करंट अफेयर्स आपके लिए है, एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस हैं। अमेरिकी सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जामों में पूछना ही पूछना है। जहां अगर विदेशियों द्वारा भारतीयों को पुरस्कार या सम्मानित किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर होता है, एग्जाम में पूछने के प्रबल चांसेस होते हैं। और दोस्तों जिनको भी PDF चाहिए, ये PDF चाहिए, वो हमारे फेसबुक चैनल ACS एकेडमी पर जाकर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये JPG फाइल में आपको मेरे फेसबुक पेज ACS एकेडमी पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा? ACS एकेडमी पर जाइए और पूरा का पूरा आप JPG फाइल ले सकते हैं, वहाँ से PDF और JPG फाइल आपको मिल जाएगा। तो ACS एकेडमी पेज PDF हमारा JPG फाइल है, वहाँ पर जाकर आप हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये मिल जाएगा, सारा का सारा करंट अफेयर्स।
अमेरिकी सरकार द्वारा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से निखिल डे को सम्मानित किया गया है। ये भारतीय हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2023 महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जिन्होंने फाइनल मैच में भारत को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाइनल मैच में जो ट्रॉफी था दोस्तों, वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप के फाइनल में 136 रन की पारी खेलकर भारत को हराने का काम किया इन्होंने। भारत के खिलाफ एक जबरदस्त पारी खेली, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल जीत पाया था। तो ट्रेविस हेड का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, इसलिए इनको नवंबर 2023 महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। त्रिपुरा टूरिज्म, त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को बनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस हैं। तो त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर जो है सौरव गांगुली को बनाया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा। बिहार करंट अफेयर्स ले लीजिए या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर ले लीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जेपीजी फाइल आप जाकर हमारे एसीएस एकेडमी फेसबुक पेज से ले सकते हैं, उस पर डेली अपडेट आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।